नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके जीएस एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के बारे में। यहाँ पर मैं 40 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट लेकर आया हूँ, जिसका सेट हम इस सेशन में करने वाले हैं। और जिसने अभी तक अपना एडमिट कार्ड जारी डाउनलोड नहीं किया, वो डाउनलोड कर लेना और आप समय पर एग्जाम सेंटर में पहुंच जाना है। इस सेशन को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन दे रखा, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है गुजरात है। गुजरात के बारे में हम थोड़ा एक्स्ट्रा और डिटेल से बात कर लेते हैं। गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर है। गांधीनगर इसकी राजधानी है। गुजरात की जो तटरेखा की लंबाई है ना, ये 1600 मीटर है। कितनी है? 1600 मीटर ये है। गुजरात एक ऐसा राज्य है जो पाकिस्तान से सटा हुआ है। किससे? पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है। गुजरात का सबसे बड़ा जिला है वो उसका कच्छ का रण। कच्छ का रण जो गुजरात का सबसे बड़ा जिला है। बात करता हूँ मैं साबरमती नदी। गुजरात में एक साबरमती नदी है जो राजस्थान के अरावली से निकलती है और यह गांधीनगर अहमदाबाद से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने गुजरात के एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जान लिया। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लेह। यह लद्दाख में आता है। यह लद्दाख का एक जिला है। नेक्स्ट बात करते हैं, महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी? तो गांधी जी की हत्या 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या हो चुकी थी। हत्या करने वाला कौन था? इसका एक्स्ट्रा फैक्ट हम गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं। तो जो गांधी जी की हत्या 1948 में हुई थी, यह नाथूराम गोडसे ने की थी। नाथूराम गोडसे ने इसकी महात्मा गांधी जी की हत्या की थी। महात्मा गांधी की हत्या 1948 में हुई थी। किसने करी थी? महात्मा गांधी की हत्या करी थी नाथूराम गोडसे ने। 1893 में क्या होता? 1893 में गांधी जी कहाँ गए थे? अफ्रीका गए थे। गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में पहला सत्याग्रह। 1916 में 1916 की बात करता हूँ तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में हुई थी। 1917 इसमें चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने किया था। 1918 में क्या हुआ था? तो 1918 में अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन हुआ था 1918 में। 1919 में खिलाफत आंदोलन भी चालू किया गया था। 1920 की बात करता हूँ। 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन किया गया था। 1924 की बात करता हूँ तो गांधी जी एकमात्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में। गांधी जी की बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट है। गांधी जी वापस लौटे थे 8 जनवरी। अफ्रीका से वापस कब आए थे? 8 जनवरी को आए थे और इसी के तहत हम प्रवासी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो भारत का जो प्रथम नागरिक है यह राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो भारत का जो सबसे बड़ा पशु मेला है ये लगता है सोनपुर। और सोनपुर कहाँ आता है? बिहार में आता है। कहाँ आता है ये?
बिहार राज्य में आता है। बिहार राज्य में सोनपुर जिला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका जो काजू की बात करता है और देश की करता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है चीन, ऑप्शन नंबर बी में भारत दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में जापान दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में श्रीलंका दे रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, भारत इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। अगर दोस्तों आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो लगातार भारत के 2 बार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर जोड़ना। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में जो प्रथम बार जो शिक्षा अंग्रेजी में दी गई थी वह मेकलय द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, फतेहपुर सीकरी को किसने बनाया था? फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बनाया था। किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है वो एकमात्र एक सी भाषा है जिसको हिंदी कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ए हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 1969 के तहत जो बैंक थे ना वो लगभग 14 बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का हुआ था। इसका करेक्ट आंसर बी हो चुका है। बात करते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो भारत का लगातार स्वच्छ शहर रहने वाला एकमात्र है इंदौर शहर। इंदौर शहर भारत का एक स्वच्छ शहर, साफ सुथरा शहर है, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स जरूर करना। तो इनका नाम है नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। अगला है, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मानव में कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी, मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अगला है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, या समुद्रगुप्त, या ब्रह्मगुप्त, या हर्षवर्धन। तो अगर आप दोस्तों आपका इसका आंसर पता है तो आप जरूर बताना। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर चंद्रगुप्त इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त इसका करेक्ट आंसर होना है। चंद्रगुप्त ने ही गुप्त वंश की स्थापना करी थी। अगला है, इंकलाबाद इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था ऑप्शन नंबर बी वाले ने, भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो करेक्ट आंसर बी हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, चावल की खेती के लिए प्रयुक्त मिट्टी कौन सी है? चावल की खेती के लिए दोमट मिट्टी इसका जो करेक्ट आंसर है या नहीं है, आप इसका आंसर देना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी दोमट मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी?
भारत की प्रथम महिला शासिका ऑप्शन नंबर सी रजिया सुल्तान इसका करेक्ट आंसर है। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर करना और वीडियो को शेयर लास्ट तक जरूर देखना। यहाँ पर अपना क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, नील आर्म स्ट्रोक इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जो चेहरा होता है ना उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के चेहरे में लगभग मनुष्य के चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां? 14 हड्डियां। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी अंत स्रावित ग्रंथि कौन सी है? भारत में शरीर में सबसे बड़ी अंत स्रावित ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए थायराइड इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? भारत में जो नोटबंदी हुआ था, भारत में जो नोटबंदी हुई थी जिसका करेक्ट आंसर 8 नवंबर 2016 को हुआ था। 8 नवंबर 2016 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था कब हुआ था? हुआ था 1526 में। कब हुआ था वो? 1526। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था? भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था कहाँ? कोलकाता में। कहाँ गाया गया था? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है तो 3:2। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो चुका है। अगला है, वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑक्सीजन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो है ऑप्शन नंबर सी O2। O2 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है? न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है? तो न्याय की जंजीर जहांगीर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की थी? भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की थी? तो अटल बिहारी जी ने कभी शादी नहीं की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? भारत का सबसे गर्म राज्य की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राजस्थान होने वाला है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो भारत के सभी राज्यों से गर्म रहता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक करने वाला देश है ब्राज़ील। कौन सा है? ब्राज़ील। ब्राज़ील एकमात्र ऐसा देश है जो विश्व में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। किसके? अकबर के समय तुलसीदास जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो अगर इसका
करेक्ट आंसर आपको पता है तो बताना। तो ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है आप कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी आपको लगे इसका करेक्ट आंसर ये आपके लिए है। सहायक संधि किसके साथ संबंधित हैं? सहायक संधि किससे संबंधित हैं? सहायक संधि जो किया था वो किन्होंने किया था? इसका किसने किया था? तो इसका जो लॉर्ड वेलेजली, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। अगला है सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा ऑप्शन नंबर सी गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला आधार कार्ड कब बना था? भारत में पहला आधार कार्ड भारत में पहला आधार कार्ड कब बना था? भारत का जो पहला आधार कार्ड बना था 29 सितंबर 2010 को बना था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो सी इसका करेक्ट आंसर है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में इसका करेक्ट आंसर है। ये अपने यहाँ पर 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करना और रोज़